Hello guys, welcome back to my YouTube channel Jingling Gyan. दिस इज़ नवनी चौहान और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इस टॉपिक में ज़्यादातर लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहती है। जो मैंने देखा है कि लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन करना नहीं आता है। तो बेसिक प्रॉब्लम यही होती है जब हम टेंस को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको कभी भी ये लग रहा हो कि मैं इंग्लिश में सेंटेंस क्यों नहीं फ्रेम कर पाता या फिर मुझे प्रॉब्लम क्यों आती है जब मुझे अपने भावों को एक्सप्रेस करना हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है अपने टेंस पे वर्क करना चाहिए। जनरली जब हम बोलचाल की भाषा की बात करते हैं, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि शायद बोलचाल की भाषा जो है बगैर टेंस सीखे ही हमको आ जाती है। बट मैं आपको जनरली बताती हूँ, अगर हम बगैर टेंस को सीखे बोलचाल की भाषा सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो वो जस्ट एक रटी रटाई बात हो जाएगी कि आपको डेली यूज सेंटेंस पढ़ने हैं। अच्छी बात है, आप डेली यूज सेंटेंस पढ़िए, उन पे वर्क करिए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इंग्लिश को सीखना है तो टेंस पे वर्क करना बेहद ज़रूरी है। सो दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आप डरिए मत, इसको समझिए और ये समझ लीजिए कि आपको इस टॉपिक को अगर क्लियर करना है तो स्टेप वाइज वर्क करना होगा। स्टेप वाइज वर्क करने के साथ साथ में आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप जो हैं एकदम सीखना चाहते हैं टेंस को बेसिक से। और अगर आप कोई भी चीज़ बेसिक से सीखते हैं फ्रेंड्स, आपको आगे जा करके उसमें कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। सो दैट्स वाई आज मैं आप सबके लिए टेंस लेके आई हूँ। बोर्ड के जो हमारे पास स्टूडेंट्स रहते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन वाले जितने भी बच्चे होते हैं, उनको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनको टेंस का ज्ञान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इतना तो मान लीजिए कि आपको ये जो एफर्ट करना है ये आप खुद के लिए कर रहे हैं। आपके एग्जाम में चाहे कितने भी दिन बाकी हो, अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम है तो डे बाय डे आप थोड़ा थोड़ा करके टेंस को अंडरस्टैंड करिए। टेंस अंडरस्टैंड करना इतना टफ नहीं है जितना हम इसका अपने माइंड में एक कॉन्सेप्शन बना देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। नहीं, टेंस उतना ज़्यादा टफ होगा जितना हम उसको देखेंगे, यानी कि ये देखने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करता है। रही बात इसको सीखने की, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बाकी इंग्लिश के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, वैसे ही टेंस को भी आप आराम से समझ लेंगे। तो बस आपको अपने पे वर्क करना है और हाँ, हमारे वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आप डेली लाइफ में अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एक तो आपको अपनी इंग्लिश रीडिंग पे वर्क करना है। आपको हर रोज़ कोई ना कोई इंग्लिश पैराग्राफ या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करना चाहिए। या फिर अगर कोई आपके घर में छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है और उसकी जो इंग्लिश की बुक्स होती हैं उसमें आप कोई चैप्टर रोज रीड कर सकते हो और कोशिश ये करनी है कि आप एकदम फास्ट एंड फ्लुएंट तरीके से उसको पढ़ सको। तो पहली प्रॉब्लम आपकी वहाँ से सॉल्व हो जाएगी, वहाँ से आपकी फ्लुएंसी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। दूसरा है कि अब आपको अपने विचारों को एक्सप्रेस करना है दूसरे के सामने। सो हाउ टू एक्सप्रेस इट, आपको कैसे मालूम हो अगर आपने कोई बात को भविष्य में कहना है, अगर आपने कोई बात को पास्ट में कहना है तो आप कैसे कहोगे, उसके लिए आपको टेंस को सीखना बेहद ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, वैसे मेरा थ्रॉट अभी ठीक नहीं हुआ है, ये अभी दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। और हाँ, जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है टेंस में, जो आपके जानने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप मेरा वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और उन सभी को टेंस सिखाइए और खुद भी सीखिए। दैट्स ऑल। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया है टेंस। अगर मैं टेंस की बात करूं तो टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। काल। और अगर काल की बात करें तो काल का अर्थ होता है समय, यानी कि टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो काल से हमारा अर्थ है समय। टेंस में बेसिकली टाइम के ऊपर ही हम डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हमने अगर सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है तो हमको उस पे किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, टाइम पे डिपेंड रहना पड़ेगा। क्योंकि हमको अगर कोई चीज़ को प्रेजेंट में बोलना है तो उसके लिए हम
उस तरह से टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई चीज़ को पास्ट में बोलना है तो उसके लिए डिफरेंट सेट्स होंगे रूल्स के। तो इसी तरह से जब हम टेंस को स्टडी करते हैं तो हमको यहाँ पे टाइम को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। इसका जस्ट एक ओवरव्यू मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और उसके बाद बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो टेंस जो होते हैं बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हो आपके पास है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को आप हिंदी में कहते हो वर्तमान काल। सेकंड जो आपके पास रहता है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। और तीसरा जो हमारे पास टेंस का टाइप होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को आप हिंदी में कहते हो भविष्यकाल। सो फ्रेंड्स, जो हमारे पास 3 मेन टाइप्स के टेंस रहते हैं उसमें सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस, जिसको आप हिंदी में कहते हो वर्तमान काल। जो आपके पास अभी आपका समय चल रहा है, इस वक्त मैं आपको टीच कर रही हूँ और आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान समय है, इसको वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो हमारे पास होता है इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। तो भूतकाल वो समय होता है जो समय गुजर चुका है और जो समय कभी वापस नहीं आ सकता। तो जो चीज हो चुकी है, जो समय गुजर चुका है, उसको हम कहते हैं भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। थर्ड वन जो हमारे पास है वो है फ्यूचर टेंस। ये वो समय होता है जो अभी नहीं आया है और इस समय के बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम किसी चीज को लेकर के श्योरिटी नहीं दे सकते जब हम भविष्य काल की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस को आप हिंदी में कहते हो भविष्य काल। आई होप कि यहां तक आप अच्छे से समझ गए हो। अब हम बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की। सो नेक्स्ट है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2025 से जो है मैंने रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करना शुरू किए हैं। आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी देख सकते हो। एक बार फिर से मैं यहाँ पे आप सबके साथ सेंटेंस को शेयर करती हूँ और जस्ट मेन आइडिया दे रही हूँ। अगर आप डिटेल में सेंटेंस को पढ़ना चाहते हैं सो प्लीज विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। सेंटेंस की अगर मैं बात करूं ना फ्रेंड्स, तो सेंटेंस जो है बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये कैसा है, ये मीनिंगफुल है। सेंटेंस जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, लेकिन ऐसे शब्दों का समूह होता है, इस तरह का वो समूह होता है शब्दों का जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो जब इस तरह से अर्थपूर्ण समूह होता है शब्दों का, उसको ही हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। मेनली अगर मैं सेंटेंस की बात करूं ना फ्रेंड्स, सेंटेंस तो मेनली आपको सेंटेंस में 3 टाइप्स के वर्ड्स देखने को मिलेंगे। 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। और ये 3 टाइप्स के वर्ड्स कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट,
दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है वर्ब। जब भी आप सेंटेंस पढ़ते हो ना फ्रेंड्स, तो आपको इन तीनों टाइप के वर्ड्स का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको इन वर्ड्स का नॉलेज नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं टेंस अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ, एक बार सेंटेंस को डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा सा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं।